सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल और दूसरे का नाम है IRFC। इन दोनों शेयर के ऊपर में हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बात किए हैं, लेकिन जो हमारे स्टॉक सही फैमिली के मेंबर्स हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है और अभी के टाइम में दोनों ही स्टॉक ऐसे लेवल पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हमारे स्टॉक सही फैमिली को लगता है कि अब हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लेकिन वो कौन सा लेवल होगा, किस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा, अभी प्रॉफिट बुक करना सही है भी या नहीं, इन सभी बातों को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कंटिन्यू देखिएगा। देखिए, ये दोनों शेयर ऐसे हैं जिन शेयरों को हम लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे स्टॉक सही फैमिली के मेंबर पुराने हैं उनको पता है कि मैं 4 साल और 5 साल पे विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करता हूँ। अगर ये इरकॉन है और हमारे पोर्टफोलियो में है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक बार अगर मैंने बाय कर लिया तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा और उसके बाद इस शेयर को छोड़ दूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि स्विंग पे प्रॉफिट बुक करता हूँ जब मुझे गिरावट लगती है तब। तो यहाँ पर हम यही समझेंगे कि हमें अभी क्या करना चाहिए। फिलहाल में आप लोगों का बाइंग प्राइस क्या है ये मुझे मालूम नहीं है। जो लोग हमारे स्टॉक से फैमिली के पुराने हैं उनको पता है। 2 लाइन स्ट्रेटजी का वीडियो ऑलरेडी हमारे वीडियो सेक्शन में है, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं और हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से फ़ायदा भी उठा रही है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे स्टॉक से फैमिली के मेम्बर्स हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं ना, आप लोग पक्का से कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को पता चले कि 2 लाइन स्ट्रेटजी का फ़ायदा कितना बड़ा है। क्योंकि बाकी बिगिनर्स हैं, जो नए लोग हैं, वो ऐसे ही जहाँ तहाँ जहाँ मर्जी वहीं पे बाय कर रहे हैं और उनको नुकसान हो रहा है। तो कर भला सो हो भला, ये हमारा मोटो है। अगर आपके एक शेयर से, आपके एक कमेंट से किसी का इंपॉर्टेंट पैसा बच जाता है तो वैसा कमेंट्स कर देना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम इरकॉन की बात कर लेते हैं कि इरकॉन में हमें क्या करना चाहिए। फिलहाल में अगर आप इरकॉन को देखेंगे तो ये जो लेवल है 237 रुपये 75 पैसे का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। मतलब कि बहुत ही क्रूशल जोन था ये, जो कि 237 रुपये 75 पैसा और 219 रुपये का बीच का था। मतलब कि इस बीच में बहुत दिनों तक स्टॉक यहाँ पर रुका हुआ है और उसके बाद इसने एक बार इसका ब्रेकआउट भी किया, लेकिन ये ब्रेकआउट फॉल्स हो गया था। लेकिन सवाल ये आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि पहला जो इसका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ये लेवल था 237 रुपये 75 पैसे का, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और जो एक फॉल्स ब्रेकआउट आया था, इस ब्रेकआउट का भी ब्रेकआउट हो चुका है। मतलब कि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था वो 254 रुपये 75 पैसे का था, क्योंकि यहाँ पर भी इसने रेसिस्टेंस लिया था और यहाँ पर भी रेसिस्टेंस लिया था और फाइनली आप 2 दिन का कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो अगला टारगेट जो हमें मिलने वाला है ना, वो अगला टारगेट 279 रुपये 95 पैसे का मिलने वाला है। और आप पीछे जाके देखेंगे तो ये इसका ऑल टाइम हाई है। मतलब जब तक आपको 279 रुपये 95 पैसे पे कोई बेयरिश सिग्नल नहीं दिखता है तब तक मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा तो यहाँ से क्या रेसिस्टेंस तक जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि 254 रुपये तक करेक्शन आए और उसके बाद फिर से स्टॉक बाहर निकल जाए, या फिर ये हो सकता है यहाँ से सीधे बाहर निकले और 279 रुपये 95 पैसे को ब्रेक करे और फिर यहाँ से रिटेस्ट करने आए और फिर यहाँ से बाहर निकल जाए। क्योंकि दोनों ही स्टॉक बहुत शानदार हैं, फंडामेंटली काफ़ी मजबूत हैं। इतने दिन यहाँ पर रुकने का कारण बस एक ही है कि बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। तो मेरे हिसाब से आप इसके ऊपर नज़र बनाए रखिए। अगर आप एसएल चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 254 रुपये 75 पैसे का एसएल इरकॉन इंटरनेशनल में ले लीजिए और उसके बाद इसमें बने रहिए, क्योंकि आगे भी ये बहुत अच्छा टारगेट दिखा सकते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन आगे हो सकता है कि बहुत जल्द इसके अंदर सुधार आ जाए। तो इसके ऊपर बस फोकस रखिए, इतनी जल्दीबाजी करने की गलती मत कीजिए। जब आपको इस लेवल पे जो रेसिस्टेंस लेवल है इसका 279 रुपये 95 पैसे का, इस लेवल पे अगर कोई बेयरिश सिग्नल दिखता है तो आप मेरे तरफ से बेशक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर आ जाए 254 रुपये 75 पैसे पे और यहाँ कोई पॉजिटिव सिग्नल मिले तो फिर से आप यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इसे फोकस में रखना होगा। तो ये था इरकॉन इंटरनेशनल का।
कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब कुछ इंडिकेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप आरएसआई को देखिए। आरएसआई 6686 का चल रहा है, मतलब जैसे ही ये 70 के बाहर निकलेगा तो आपको जबरदस्त रैली दिखा सकता है, क्योंकि आप पीछे यहाँ भी देख सकते हैं जैसे ही ये 70 के बाहर निकला था उसके बाद की रैली आपके सामने है। तो 70 के ऊपर बहुत फास्ट मूव मिलती है। बहुत लोगों का मानना है कि ओवरवोट हो जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि असली रैली 70 के बाद ही आती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आईआरएफसी की कि आईआरएफसी में हमें क्या मूवमेंट मिल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक सही आपको वो लेवल्स बताते हैं जिस लेवल का फायदा आप उठा सकते हैं और जितना आपका अधिकार है प्रॉफिट का वो प्रॉफिट पा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आईआरएफसी की। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने आईआरएफसी का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है और आईआरएफसी का आप हाल देखेंगे तो आपको सेम इरकॉन जैसे देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं तो मेरे हिसाब से मैं करता क्या हूं कि ये हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों? 133 रुपये का भी सपोर्ट है और ब्लैक कलर की लाइन हमारी ट्रेंड लाइन है तो इसका भी सपोर्ट है। तो मैं यहाँ पर बाय करके चलूंगा और यहाँ से ये रैली मैं पूरी तरह से कैप्चर करूंगा। और जैसे ही इस रेसिस्टेंस के ऊपर में हमें यहाँ पर एक शूटिंग स्टार दिखा तो यहाँ से मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और फिर से हमें पता है कि ये कहां तक आ सकता है, हमारे सपोर्ट तक आएगा। और यहां से जैसे ही हमें पॉजिटिव कैंडल दिखेगी, जैसे कि यहां पर डोजी आपको दिख रही है, फिर से मैं बाय करूंगा और ऊपर तक इंतजार करूंगा। लेकिन फिलहाल में आपने इस शेयर को भी कितने प्राइस पे लिया है मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल में करना क्या चाहिए वो मैं आपको यहां बता देता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है और आपने किस लेवल पे बाय किया था। सो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के दिन आईआरएफसी ने किया है। ये लेवल देखिए, यहाँ पर 2 बार इसने रेसिस्टेंस लिया है और यहाँ पर 1 बार इसने रेसिस्टेंस लिया है और आज के दिन आईआरएफसी ने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। मतलब जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट इसने कर दिया है। अब ब्रेकआउट जब किया है तो आपको पता है थोड़ी बहुत रिटेस्टमेंट आ सकती है। तो 163 रुपये 90 पैसे का आप एसएल ले लीजिए और उसके बाद 176 रुपये 45 पैसा और उसके बाद 183 रुपये 75 पैसे का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि यहां भी आप देखेंगे तो आईआरएफसी का ऑल टाइम हाई 192 रुपये के आसपास है। मतलब कि यहां से ये भी ब्रेक करके बाहर निकल सकता है। और फाइनली कंपनी भी बहुत अच्छी है और इसका जो सेक्टर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कि पूरे रेलवे सेक्टर का फाइनेंस का काम इसी का है, तो काफ़ी मजबूत शेयर है। इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए और यहाँ भी आप वही काम कीजिए। जब आपको लगता है 176 रुपये 45 पैसे पे कि कोई बियरनेस दिखाई दे रही है तो यहाँ से आप बेशक प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन याद रखिएगा यहाँ से करेक्शन 163 रुपये 90 पैसे तक आ सकती है और उसके बाद ये बाहर निकल सकता है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स देख लें तो यहाँ भी वही हाल है। अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो 67 का चल रहा है। जैसे ही 70 के ऊपर निकलेगा आपको तूफानी रैली मिल सकती है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। चार्ट को छोटा करेंगे और देखेंगे तो जैसे ही इसने 70 के लेवल को पार किया है तूफानी रैली दिखाई है। जैसे ही आप पीछे और देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, जैसे ही इसने यहाँ पर 70 का लेवल ब्रेक किया यहाँ से तूफानी रैली आई और फिर से थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद फिर यहाँ पर एक बार 70 को क्रॉस किया और फिर तूफानी रैली आई। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। साथ में अगर हम मूविंग एवरेज को भी देखते हैं तो मूविंग एवरेज का ऑलरेडी गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ हो चुका है और अभी भी अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, मतलब मूवमेंट आ सकती है। सो ये दोनों स्टॉक के लेवल्स हमारी तरफ से थे। आपके हिसाब से क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा और बाकी लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो लोग लेके और कन्फ्यूजन में बैठे हैं कि कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, उनको भी डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन याद रखिएगा कि हमारा ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पर किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। आप अपने एनालिसिस के हिसाब से ही कोई कदम उठाइएगा। सो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे वीडियोस स्टॉक साई की तरफ से आप तक पहुँचते रहेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीख के पैसा बना सकते हैं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।